बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मोहम्मद फरहान सईद। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने ज़िम्मे काम रेगुलर कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करते होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 लेक्चर नंबर 13। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोसेसर और प्रोसेसर के जो हमारे यानी कि 2 पार्ट्स थे, उसके बाद हमारा जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके 2 पार्ट्स, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो प्रोसेसर का पार्ट 2 है, कंट्रोल यूनिट। क्योंकि प्रोसेसर के 2 वो होते हैं ना कंपोनेंट्स, एक हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा हमारा ये कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट, मींस के कंट्रोल करता है, संभालता है, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो जो हमारी कमांड्स परफॉर्म करता है उनको डायरेक्ट मतलब उस डायरेक्शन में, उस सेक्शन में लेकर जाता है और उनकी उस प्रोसेसिंग को संभालता है। कि जिस तरह आपको देखें स्क्रीन में नजर आ रही है, लाइक एक ट्रैफिक वार्डनर आपको स्क्रीन में ये हमारी पिक्चर पर नजर आ रहा है, जो अकॉर्डिंग टू हमारे जो ये इशारे, इनके मुताबिक ट्रैफिक को क्या कर रहा है, अब रोक रोक के कारों को साइड पे तो लगा नहीं रहा बेटा, उनको बेसिकली जिस डायरेक्शन में जिस गाड़ी ने जाना उसको उस डायरेक्शन में जाने के लिए जो बेहतरीन वे है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके तहत उनको मूव करवाएगा। ये यहाँ पे खड़े, इसका सिर्फ ये काम है, ना ही ये किसी को धक्का लगा के भेजेगा, ना ही किसी को ये कुछ कहे। मीन्स इसने सिर्फ डायरेक्ट, यहाँ पे जो डायरेक्ट का मतलब है कि उस सिमत में उस हमारे टास्क को लेकर जाएगा, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, उन स्टेप्स से मिलवाएगा जहां पे वो एक्शन परफॉर्म है ना है, जिस चीज के लिए हम वो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट, उस सारी ओवरऑल फंक्शनिंग को। इट डज नॉट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, मीन्स कि ये अपनी मर्जी से किसी भी चीज को एग्जीक्यूट का मतलब चलाना या परफॉर्म करवाना, उनको अपनी मर्जी से नहीं करेगा। कैसे उनको परफॉर्म करेगा, कैसे उनको कोऑर्डिनेट करेगा, वो ये आगे बता रहे हैं। बट डायरेक्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी आउट, यानी कैरी देम का मतलब, अब जैसे जिस तरह ये जो है हमारा ये ट्रैफिक पर्सन खड़ा है, अब जिस गाड़ी ने जिस डायरेक्शन में जिस रोड पे जाना है, ये उसको उसी यानी कि उसी डायरेक्शन में मूव करवाएगा, नहीं के अपनी मर्जी से कहेगा हाँ जी नहीं इधर नहीं जाना, इस साइड में जाओ तुम लोग। जब एक बंदे ने वहां जाना ही नहीं है तो उसका क्या काम है? तो बेटा सेम यहाँ पे भी कंप्यूटर के अंदर ये हमारी जो एक्टिविटी है, अपनी मर्जी से कंट्रोल यूनिट किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो टास्क जिस वे में एग्जीक्यूट होनी है, जिस पर्पज के लिए वो यूजर उसको करवाना चाहता है, सिर्फ उसी पर्पज के लिए उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको वो कैरी आउट करेगा और उसको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। ठीक है, उन कंप्यूटर के उन पार्ट्स को रेडी करेगा जिन पार्ट्स ने इस हमारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, उनको कंट्रोल कौन करेगा? हमारा ये जो कंट्रोल यूनिट है। ये मीन्स के फॉर एग्जांपल जिस तरह के हम एक स्कूल सिस्टम को देख लेते हैं, हम जिस तरह सारे एक फैकल्टी हैं, हम टीचर्स को कौन कंट्रोल करता है, कौन उनके सारे शेड्यूलिंग वगैरह कौन बनाता है? जो कोऑर्डिनेटर होता है। कोऑर्डिनेटर को प्रिंसिपल वो सारे ऑर्डर देता है, प्रिंसिपल से ऑर्डर आते हैं कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर फिर उनके स्टाफ मेंबर्स को बताते हैं, देन हमारा वो सारा एक शेड्यूल प्रॉपरली एक डिसिप्लाइंड वे में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा ऐसा ही कुछ सिस्टम है। कंट्रोल यूनिट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज को एक डिसिप्लिन वे में परफॉर्म करवाता है, कंट्रोल करता है। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। वो कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जो कि हमारी जो ट्रैफिक है उसके मूवमेंट को, उसको फ्लो को कंट्रोल करता है। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट मेंटेन्स द सीक्वेंस, इसी सिमिलरली मींस कि पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ये भी मेंटेन करता है द सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर द टू बी प्रोसेस्ड, मींस वो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोसेस्ड होनी है, उनको हम किस सीक्वेंस में और किस फ्लो में परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कंट्रोल यूनिट ये सारी चीजें कंट्रोल करता है।
आई थिंक उम्मीद है आप लोगों को कंट्रोल यूनिट समझ आ गया होगा बेटा। और ये एक इम्पोर्टेंट आपका यानी कि टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। इसका जो होमवर्क है आपका, सबसे पहले तो आपने कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है, कंट्रोल यूनिट की यहां से स्टार्ट करनी डी से, और उसके बाद यहां तक देम आउट तक, कैरी आउट देम तक, यहां तक लिखना है बस, याद ये सारा करना है। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। मेमोरी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर मुश्तमिल होती है। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। ये जो हमारी मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी होती है, बेसिकली स्टोर करती है उन हिदायत को और डाटा को। क्यों स्टोर करती है? ताकि सीपीयू उनको प्रोसेस कर सके। इट इज द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर, मीन्स ये वर्किंग स्पेस है। क्या? मेमोरी जो हमारी है वो वर्किंग स्पेस है, जिस जगह पे सारी के सारी हमारी ये कैलकुलेशन, ये पे जो डाटा जो हमारा प्रोसेस होता है, वो एरिया जो जिस एरिया में जाके वो सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है, वो हमारा वर्किंग स्पेस एरिया कहलाता है, जो कि हमारी मेमोरी होती है। ठीक है। मेमोरी हैज टू टाइप्स। अब मेमोरी के दो टाइप्स हैं। नंबर एक रैम, जो कि किसका मुख्तलिफ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब ये दोनों हैं बेटा मेमोरी के टाइप्स, लेकिन ये मुख्तलिफ नौइयत की है। एक इनमें परमानेंट स्टोरेज है, दूसरी टेम्परेरी आर्जी स्टोरेज है, जो कि सिर्फ हमारी यानी कि एक चीज जो कल प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेसिंग के दौरान ही वो मेमोरी उसको स्टोर करेगी, ना कि परमानेंटली। अब वो हम आगे भी पढ़ेंगे, हमें डिटेल जब इनकी पढ़ेंगे तब ये समझ आएगा। तो सबसे पहले रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ये बात आपने लाजमी बतानी है सवाल को लिखते हुए कि ये किस चीज का मुखफ़फ़ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। जो हमारी ये रैम है, ये आरजी स्टोरेज एरिया है फॉर डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड। यानी कि जो आपका डाटा है उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, उसके ऊपर जो भी आपका एक्शन परफॉर्म होना है, उस दौरान वो हमारी रैम के अंदर स्टोर होगा। जैसे ही हमारी वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आफ्टर यानी इट इज प्रोसेस्ड, जब वो प्रोसेस्ड हो जाएगा, ये हमारा डाटा वहां से रिमूव हो जाएगा। किससे? हमारी रैम से। इट इज अटैच टू द मदरबोर्ड। अब ये जो रैम हमारी जो चिप है, ये कहां पे अटैच्ड होती है? हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। हमने देखा था मदरबोर्ड के ऊपर हमारी कुछ वो रैम स्लॉट्स बनी हुई थी, उनमें ये यानी कि मदरबोर्ड में फिक्स होती है। रैम इज अ वोलेटाइल है, मींस आरजी डाटा स्टोर करती है। वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही इसको हमारी पावर स्विचिंग कनेक्टिविटी खत्म होगी, जितना भी डाटा इस रैम में होगा मौजूद, सिस्टम के ऑफ होने पर वो सारा का सारा वहां से रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। मालूमात खत्म हो जाएंगी, लॉस्ट मींस खत्म हो जाएंगी, जब आपका सिस्टम स्विच्ड ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल, समवन इज टाइपिंग अ लेटर। अगर कोई भी यानी कि यूजर बैठा लेटर टाइप कर रहा है ऑन द कंप्यूटर पर, एंड द पावर गोज ऑफ, आपकी जो यानी कि वो लाइट बिजली का जो कनेक्शन है वो अचानक खत्म हो जाता है। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर विल बी इरेज्ड। कंटेंट्स मतलब वो डाटा, वो मटेरियल, वो लाइंस जो आपने लेटर में लिखी होंगी, विल बी इरेज्ड फ्रॉम रैम इफ इट इज नॉट सेव्ड। अगर आपने वो डाटा सेव नहीं किया होगा बेटा, वो सारा का सारा इरेज मींस खत्म हो जाएगा जैसे ही आपको यानी कि वो पावर कनेक्टिविटी ऑफ होगी। तो आज का जो आपका काम है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने एक तो कंट्रोल यूनिट को यहां तक लिखना है, उसके बाद आपने मेमोरी की डेफिनेशन लिखनी है। ये आपकी मेमोरी की डेफिनेशन और उसकी टू टाइप्स के नाम बताने ये वाले। और उसके बाद आपने जो रैम है, रैम को आपने बेटा यहां तक लिखना है। ये जो आपके ये ना रैम इज अ वोलेटाइल, ये पहली दो लाइनें, ये पहली दो लाइन लिखनी है। उसके अलावा ये दो टाइप्स के नाम लिखने हैं, मेमोरी की डेफिनेशन और आपके कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन। याद ये सारा यहां तक करना बेटा। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।